3 क्रिमिनल लॉज़ इम्प्लीमेंट हो गए हैं पूरे इंडिया में, और जम्मू कश्मीर में भी जब इम्प्लीमेंट हुए ये लॉज़, उसके बाद ये देखने को मिला कि अलग-अलग डिस्ट्रिक्ट्स में जो एफआईआर है वो भी दर्ज कर लिए गए हैं। आखिर ये जो 3 क्रिमिनल लॉज़ हैं ये क्या कुछ, इस हवाले से आपको थोड़ा-सा अपडेट देंगे। क्योंकि जहाँ पर जब भी हम लॉज़ की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में हमेशा आईपीसी सेक्शन याद आता है, क्योंकि जो पहले एफआईआर दर्ज होते थे तो आईपीसी के अंडर दर्ज किए जाते थे, सीआरपीसी के अंडर दर्ज किए जाते थे, और ये लॉज बहुत पहले से बने हुए हैं जो कि अभी तक चल रहे थे ब्रिटिशर्स के टाइम पर। लेकिन अब कुछ चेंजेस लाई गई है ताकि जो सिस्टम है वो जल्दी हो सके और लोगों को इंसाफ जल्दी मिल सके, जिसके लिए ये जो 3 क्रिमिनल लॉज है वो लाए गए हैं। सबसे पहले आईपीसी जो होता था उसे अब बीएनएस कर दिया गया है, भारतीय न्याय संहिता। और जहाँ पर आईपीसी में 511 सेक्शंस पहले होते थे, लेकिन अब कम कर दिए गए हैं, 358 सेक्शंस रखे गए हैं। इसके बाद जो सीआरपीसी सेक्शन होता था अब उसे भी चेंज कर दिया गया है, भारतीय नागरिक सुरक्षा। ये जो है ये नाम चेंज कर दिया गया है, और कई सेक्शन भी इसमें लाए गए हैं, और अब इसमें 531 सेक्शंस होंगे। और इसके अलावा जो पहले इंडियन एविडेंट एक्ट होता था अब उसे भारतीय साक्ष्य अधिनियम करके जो नाम है वो रखा गया है। यानी कि जो 3 क्रिमिनल लॉज हैं, अब ये 3 क्रिमिनल लॉज लाए गए हैं, और इसके अंदर क्या कुछ चेंजेस होगी, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जहाँ पर कहा जा रहा है कि ज़ीरो एफआईआर भी अब किया जा सकता है। यानी कि पहले जब भी कहीं पर क्राइम होता था, अगर यूपी में, बिहार में, जम्मू कश्मीर में अगर क्राइम होता था तो एफआईआर यहीं पर दर्ज किया जाता था, लेकिन अब आप कहीं पर भी एफआईआर दर्ज कर सकते हैं किसी भी पुलिस स्टेशन में, जिससे ज़ीरो एफआईआर कर दिया गया है। और इसके अलावा जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो भी आप कर सकते हैं। यानी कि जो पहले जिस तरीके से पुलिस स्टेशन जाना पड़ता था, लेकिन अब ऑनलाइन सारी चीज़ें होंगी, और इलेक्ट्रॉनिक समन्स भी भेजे जाएंगे, पहले लेटर के थ्रू होता था। और फास्टर जस्टिस सिस्टम कहा जा रहा है इसमें होगा, क्योंकि अब ज़्यादा चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, काफ़ी जल्दी जो इंसाफ है वो मिल सकता है। क्योंकि जिस तरीके से एफआईआर से लेकर जो सुप्रीम कोर्ट की बात करें, वहाँ तक अब कहा जा रहा है कि 3 साल में जो पूरा केस है वो पूरी तरीके से सॉल्व किया जाएगा। यानी कि जो सिस्टम है, जस्टिस सिस्टम, काफ़ी तेज़ हो सकता है। फिलहाल जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो यहाँ पर जो 3 लॉज हैं ये इम्प्लीमेंट भी हो गए हैं। ज़ाहिर सी बात है पूरे इंडिया में इम्प्लीमेंट हुए, जम्मू कश्मीर में भी इम्प्लीमेंट हुए हैं, जिसके चलते अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में एफआईआर भी दर्ज किए गए हैं इन क्रिमिनल लॉज के तहत। जहाँ पर अनंतनाग की बात करेंगे, बिजबिहाड़ा पुलिस स्टेशन, वहाँ पर नए क्रिमिनल लॉ के अकॉर्डिंग एफआईआर दर्ज किया गया है। इसके अलावा बारामूला में भी, जहाँ पर इलीगल माइनिंग के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया था। और इसके अलावा जो बारामूला का जो स्टेशन है खरीरी, वहाँ पर, और कुलगाम में भी एफआईआर दर्ज किया गया है। यानी कि जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स हैं जब से इम्प्लीमेंट हुआ है वहाँ पर अभी तक जो एफआईआर है वो दर्ज किए गए हैं। और जो तीन जो क्रिमिनल लॉज हैं ये लाए गए हैं ताकि जो जस्टिस सिस्टम है वो काफ़ी इजी हो जाए, और काफ़ी चेंजेस देखने को मिलेंगे। लेकिन और अब कहा जा रहा है कि इम्प्लीमेंटेशन होने के बाद अब काफ़ी इजी हो जाएगा, और जो जस्टिस है वो भी काफ़ी जल्दी मिलेगा। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर कहिएगा।